जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीना आंटी का सत्संग है। ये संगत जी एक लेखिका हैं और इनका सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है गुरु जी महाराज की सारी संगत से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और संगत जी, सत्संग से अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों सवालों के जवाब भी मिलते हैं और महाराज हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इसीलिए सत्संग को बीच में बिल्कुल ना छोड़िएगा, अंत तक ध्यान से पूरा सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि मालिक की असीम कृपा आप पर हुई और सत्संग सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी और सारी संगत जी को जय गुरु जी कहूंगी। संगत जी, ये शुभ दिन और ये शुभ घड़ी मेरे जीवन में आ जाई कि मैं अपने इस मुख से गुरु जी के महिमा, गुरु जी का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक लेखिका हूँ और लेखिका के साथ साथ संगत जी मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। मैं घर भी संभालती हूँ और संगत जी मुझे किताबों से बहुत प्यार है, बहुत। बचपन से ही मेरी तमन्ना रही थी कि मैं एक लेखिका बनूं और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा मुझ पर हुई कि मुझे ये उन्होंने गॉड गिफ्ट जो है वो बख्शीश में दिया। शुक्राना गुरुजी का, माँ सरस्वती का और समस्त देवी देवताओं का कि उनकी असीम कृपा विद्या के मामले में मेरे ऊपर रही। संगत जी, गुरुजी से मैं कोरोना के बाद जुड़ी थी और या ये कहें कि उस टाइम कोरोना अपने आखिरी चरम पे था जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। तो इससे तो संगत जी कोई मतलब ही नहीं है कि हम गुरुजी से जुड़ते हैं। ये हम सभी को पता है कि हमें गुरुजी अपने से जोड़ते हैं। तो संगत जी, कोरोना के टाइम में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, हम सारे के सारे संगत जी कोरोना के उस दिन चपेट में थे। और उस टाइम संगत जी वो पीरियड इतना खराब था, इतना टेंशनजनक था कि कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। तो हमने अपने अपने आप को लॉक किया था और संगत जी जैसे गवर्नमेंट निर्देश दे रही थी उस टाइम हम लोगों ने वही फॉलो किए थे। संगत जी, बेटा जो था उसको कुछ ज़्यादा ही कोरोना की प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से संगत जी उसको हॉस्पिटल हम लोगों ने एडमिट किया था और बहुत ज़्यादा उस टाइम दिक्कत थी। तो उसमें लक्षण कुछ ज़्यादा थे। जब हमने हॉस्पिटल एडमिट किया तो संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ चल रही थी, क्योंकि संगत जी मेडिसिन्स नहीं मिल रहे थे और कोई पेशेंट के पास जाना नहीं चाहता था। तो परेशान हम बहुत ज़्यादा थे और मेरे अंकल तो संगत जी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं। उन्हें तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मतलब बुरी लगती है और जल्दी से वो उन पर संगत जी टिप्पणियाँ करना शुरू कर देते हैं। तो खैर संगत जी, फिर भी प्रभु की कृपा रही, जैसे मैंने बताया असीम कृपा रही कोरोना के टाइम में। मैं संगत जी कोरोना जब हॉस्पिटल में बेटा एडमिट था तो छुट्टी करवा के घर लाई तो संगत जी उसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तबीयत वैसी की वैसी खराब थी। तो संगत जी हमारी बिल्डिंग में अ, हम संगत जी 4th फ्लोर पे रहते हैं और जो मेरी फ्रेंड है वो 6th फ्लोर पे रहती है। उन्होंने अभी-अभी शिफ्ट किया है
और करीबन संगत जी कोरोना से 1.5 साल पहले शिफ्ट किया था। तो वो अक्सर संगत जी गुरुजी के बारे में हमें बताया करती थी और उसने पहले भी बता रखा था। लेकिन विश्वास वाली बात कह लीजिए कि विश्वास नहीं हुआ, या ये कह लीजिए कि शायद गुरुजी का बुलावा नहीं आया। पर संगत जी उस टाइम मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर संगत जी मुझे याद आया कि मेरी फ्रेंड जो थी वो हमेशा गुरुजी के जल प्रसाद की बात किया करती थी। तो देखिए मुझे भी यही लगा, एकदम से माइंड में आया, तो मैंने उसको फ़ोन किया और उसको बोला कि ऐसी-ऐसी बात है। तो उसने कहा कि मैं जल प्रसाद भिजवाती हूँ गुरुजी का, तो उसको पिला दे। तो गार्ड के थ्रू संगत जी जल प्रसाद मेरे घर आया। जल प्रसाद मैंने अपने बेटे को पिलाना शुरू किया। संगत जी 1 डे से मेरे बेटे की हालत में सुधार होना शुरू हुआ। उसका फ़ीवर उतरा, उसको कोल्ड ख़त्म हुआ और जो मेडिसिन्स नहीं लग रही थी वो मेडिसिन्स उस समय लगनी शुरू हुई। तो उस टाइम कोरोना का आखिरी चरण था, तो गुरुजी ने ऐसे मेरे बेटे को ब्लेस किया। धीरे-धीरे मेरा कनेक्शन हुआ क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि कुछ तो बात है, कुछ तो है। हम अभी तक नहीं मानते थे लेकिन कुछ तो है। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड संगत जी नेहा से रोज़ कहती थी, मैंने कहा आपने कभी गुरुजी के बारे में बताया तो था लेकिन ये नहीं बताया था कि गुरुजी तो चमत्कार भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भई मैं ये सब किसी को बताती हूँ, किसी को नहीं, जिसको जुड़ना होगा जुड़ जाएगा और जिसको गुरुजी जोड़ना चाहेंगे वो जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। कोरोना के टाइम के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए भी गई, पर वहाँ पे जो है टोकन मिल रहे थे उस समय पे, और बिना टोकन के संगत जी आप गुरुजी के दर्शन नहीं कर सकते थे। संगत जी देखिए कैसी लीला गुरुजी महाराज की, कि मुझे पहली बार में टोकन मिल गया, पहली बार में। और जब मुझे टोकन मिला तो संगत जी मेरे बहुत ईज़िली गुरुजी के साथ दर्शन हुए और उस समय ऐसा लगा जैसे गुरुजी के साथ कोई कनेक्टिविटी हो गई है। फिर तो संगत जी कोरोना के टाइम के बाद गुरुजी ने बुलाना शुरू किया, जाने लगे, 1-2 जगह सत्संग भी अटेंड किए और इस बीच लाइफ में गुरुजी ने बहुत चेंजेस किए। संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो बच्चे हैं वो, उनमें से जो छोटा बेटा है वो मेरे सेकंड हस्बैंड का है और जो बाकी के 2 हैं वो पहले हस्बैंड के हैं। मेरी संगत जी सेकंड मैरिज हुई है और पहली जो मैरिज थी वो सफल नहीं रही। तो सेकंड मैरिज की संगत जी, बच्चे छोटे थे, फैमिली ने प्रेशर दिया, ठीक है कर लेते हैं। लेकिन संगत जी जो सेकंड मैरिज वाले हैं और जिनसे मेरी शादी हुई है वो थोड़े से संगत जी, उनका रोस्टली बिहेव है, बच्चों के प्रति भी मेरे प्रति भी। और थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ घर में हो ही जाती हैं, सबकी होती हैं, बट वो चीज़ों को समझते नहीं हैं और उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे कुछ डिमांड कर रहे हैं तो एकदम से मना कर देना और एकदम से चिल्ला के पड़ना। तो ये सब चीज़ें मुझे कभी-कभी कुछ खलती थी कि भई किसी ने सच कहा है कि अपने फादर अपने ही होते हैं और दूसरे के बच्चे नहीं कोई पालता है, ये सब फ़ील होता था। बट ये सब चीज़ें गुरुजी ने कब दूर करनी शुरू की कि पता ही नहीं कर चला। मेरे हस्बैंड का बर्ताव चेंज हो गया, वो मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने लगे और जो अशांति मेरे घर में थी वो शांति में बदल गई। घर में से हर एक कलेश, लड़ाई झगड़े वो ख़त्म होने शुरू हो गए। तो ऐसी गुरुजी की असीम कृपा रही। संगत जी घर का वातावरण चेंज हुआ, बच्चा मेरा कोरोना के टाइम में ठीक हुआ और देखिए गुरुजी की ऐसी मेहर मैंने कहीं नहीं देखी कि गुरुजी के जीवन में आने के बाद संगत जी मेरी 9वीं किताब छप रही है, संगत जी 24 अप्रैल को। तो ये भी गुरुजी की कृपा है। देखिए 9वीं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी मैं कुछ और मतलब कर पाऊँगी लाइफ में। तो लेकिन गुरुजी ने देखिए कैसी कृपा मुझ पे करी कि 9वीं किताब जो है मेरी अभी संगत जी छप रही है 24 अप्रैल को। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। तो बिन बोलियाँ सब कुछ जानता,
बिन मांगिया सब कुछ देंदा। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ऐसे ब्लेस की जिनके बारे में जिनकी कभी हमने कल्पना नहीं की थी। तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने संगत जी ये समझ लीजिए ऐसे दोनों हाथों से ब्लेस की हमें, जैसे कि संगत जी एक पिता माता अपने बच्चों का करता है। मुझे हर पल मुझे अपने अंग संग नज़र आते हैं गुरुजी। एक दिन संगत जी मैं मार्केट गई हुई थी और मुझे कुछ लाना था, तो मेरे हस्बैंड संगत जी कभी भी मुझे कहीं जैसे मैं जाऊँ तो लेने या ड्रॉप करने नहीं जाते। तो उस दिन भी मैं परेशान थी, मैंने कहा ये आएँगे नहीं और मुझे मार्केट से घर जाने में लेट हो जाएगा और संगत जी मैं थोड़ा-सा परेशान थी। इतने में संगत जी ड्राइवर भैया आते हैं और गाड़ी कहते हैं कि कहाँ जाना है? मैंने भैया यहाँ जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला बैठ जाओ, मैं बैठ गई। तो मैंने कहा पैसे? तो कह रहे दे देना जितने देने हो। उसके बाद संगत जी उनके शीशे पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ और मेरी नज़र स्वरूप पे जाए वो ड्राइवर मुझे देखे, मेरी फिर नज़र जाए वो मुझे देखे। उसके बाद संगत जी हम लोग जो हैं मतलब गाड़ी से बाहर जो थे मैं निकली और मैं जैसे ही निकली वैसे ड्राइवर से मैंने पूछा, मैंने कहा भैया आप गुरुजी को मानते हो? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं गुरुजी की संगत हूँ और मैं ड्राइविंग करता हूँ ये गुरुजी की मेहर से ही करता हूँ। तो उसके बाद संगत जी मैंने और वो ड्राइवर ने गुरुजी का शुक्राना किया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत देर से आपको नोटिस कर रहा था। मुझे लग ही रहा था कि आप गुरुजी की संगत हो, गुरुजी को मानते हो और संगत जी इस तरीके से मैं समझ गई कि गुरुजी पल-पल मेरे साथ हैं, अंग संग मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से हृदय से शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही आप अंग संग रहिएगा। एक बार संगत जी में एक और छोटा-सा सत्संग है। एक बार संगत जी मेरा बेटा जो था कॉलेज से घर आ रहा था, तो रास्ते में उसको चोट लगी, उसका एक्सीडेंट हुआ। उस समय वो स्कूटी से जाया करता था और चोट लगी। चोट काफ़ी गहरी लगी बट संगत जी इतनी था कि उसकी जो मलहम पट्टी है वो घर में की जा सकती थी। तो जब मुझे पता चला बेटे का एक्सीडेंट हो गया है तब मैं उस समय बड़ी घबराई, परेशान हुई और मैं भाग गई। तो संगत जी बहुत भागी और जैसे भागती गई तो संगत जी इधर मेरी भी साँस फूलना शुरू हो गई क्योंकि जैसे ही पता चला मैं घबरा गई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे भी हॉस्पिटल में एडमिट किया, मेरे बेटे को भी किया और संजय जी जब मैंने बेटे से पूछा तो पता चला कि मेरे बेटे को सिर्फ खरोंच आई है, बाकी उसे कुछ नहीं हुआ है। और जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मैं भागी थी, पैदल भागी थी, तो डॉक्टर्स का कहना था एब्सोल्युटली राइट और जो इनकी साँस की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है, इनको कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ गुरुजी ने 2-2 जगह ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, बच्चे को बचाने के लिए और मुझे नई लाइफ ब्लेस करने के लिए। यही वाणी के साथ अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।